महाकुंभ में साधु संतों का समागम। गुफा और पहाड़ों से महाकुंभ पहुंचते हैं सब। संगम में स्नान, प्रवचन और ध्यान। महाकुंभ में पूरी दुनिया के श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। संगम में हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है। 50 करोड़ का आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। ये महाकुंभ जहां एक तरफ लोगों के लिए सबसे पावन अवसर होता है, तो वहीं साधु संतों के लिए भी बेहद खास है। साधु संत और अखाड़े सालों तक पहाड़ों, गुफाओं और आश्रमों में रहते हैं। वहां तो तप और साधना में लीन होते हैं, लेकिन जैसे ही कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है, सभी साधु संत इसमें शामिल होने पहुंच जाते हैं। इन्हें भी बरसों से इस महाआयोजन का इंतजार रहता है। महाकुंभ में 13 अखाड़ों ने शिविर लगाया। नागा साधु, महामंडलेश्वर, अघोरी करते हैं स्नान। सबसे पहले नागा साधु करते हैं स्नान। अखाड़ों का अमृत स्नान मुख्य आकर्षण होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर अमृत स्नान माना जाता है। स्नान के बाद साधु संत धर्म और ज्ञान पर चर्चा करते हैं। महाकुंभ सनातनियों के लिए सबसे बड़ा मिलन होता है। यहाँ वो न केवल ज्ञान पर चर्चा करते हैं, बल्कि अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर आए, आनंद पीठाधीश्वर आए, जितने भी अखाड़े हमारे आनंद अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, सभी के संत महात्मा यहाँ उपस्थित हुए। और हमारा प्रयास है जितने भी ज़्यादा मंडलेश्वर बनेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे, देश विदेश में जाएंगे और जो हमारी सभ्यता है उसका प्रचार प्रसार होगा। हम संतों के लिए अच्छा होगा, हम सनातनियों के बहुत ही अच्छा होगा। स्वामी जी, मैं ये भी देख रही थी कि ये सिर्फ डुबकी नहीं लगा रहे हैं, महाकुंभ टूरिज्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि सनातन संस्कृति को समझते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यही तो शिक्षा है कि जो इतने दिनों से इनको दी जा रही है। जब भी देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, इन लोगों को हमारी कोशिश ही रहती है ताकि ये लोग अपनी संस्कृति को समझें। और हमारी संस्कृति, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसको ये नहीं कहती कि तुम हिंदू बन जाओ, बल्कि तुम जो भी हो, इफ यू आर ए क्रिश्चियन बिकम ए बेटर क्रिश्चियन, if you are a Muslim become a better Muslim, if you are a Jain become a whatever Jew you are, become a better Jew, लेकिन be a better human being। ये कुंभ दुनिया के लिए एक पाथेय बनेगा, एकता का आधार बनेगा, शांति का सद्भाव बनेगा और भारत से प्रतिष्ठित द्वि संस्कृतम संस्कृतितः, यहाँ की प्रतिष्ठा का आधार, यहाँ की संस्कृति संस्कार, ये कुंभ है जो विश्व के लिए एक अद्भुत है, अद्वितीय है। शांत करने जा रहे, बहुत जल्दी है। और देखो तो आवाहन अखाड़ा, इस अखाड़े की स्थापना 646 में की गई थी और 1603 में इसे पुनर्संयोजित किया गया। इस अखाड़े का केंद्र काशी है। इसके इष्ट देव दत्तात्रेय और गणेश जी हैं। निरंजनी अखाड़ा, यह अखाड़ा 826 में बना। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साधु इसी अखाड़े में हैं। इसे गुजरात के मांडवी में स्थापित किया गया था। इस अखाड़े के इष्ट देव कार्तिकेय हैं। पंचाग्नि अखाड़ा, इसकी स्थापना 1136 में हुई। इसका भी प्रमुख केंद्र काशी है। इस अखाड़े में चारों पीठों के शंकराचार्य सदस्य हैं। इस अखाड़े में सिर्फ ब्राह्मणों को ही दीक्षा दी जाती है। इस अखाड़े के इष्ट देव माता गायत्री और अग्नि हैं। आनंद अखाड़ा, ये एक शैव अखाड़ा है जिसकी स्थापना 855 में एमपी के बरार में हुई थी। इस अखाड़े की खास बात यह है कि यहाँ आज तक एक भी महामंडलेश्वर नहीं बना। इस अखाड़े में आचार्य का पद ही प्रमुख माना जाता है। इसका भी केंद्र काशी है। इसके इष्ट देव सूर्यदेव हैं। निर्मोही अखाड़ा, इस अखाड़े की स्थापना 1720 में
स्वामी रामानंद ने की थी। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अणी अखाड़ों में से सबसे ज्यादा अखाड़े इसी में हैं, जिनकी कुल संख्या 9 है। इनके इष्ट देव श्री राम और श्री श्याम हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा, इसके संस्थापक चंद्राचार्य उदासीन जी हैं। इनमें सांप्रदायिक भेद है। इसका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। इसके 4 महंत होते हैं जो कभी रिटायर नहीं होते। इसके इष्ट देव चंद्रदेव हैं। निर्मल अखाड़ा, इसकी स्थापना 1784 में हुई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इनकी इष्ट पुस्तक है और इष्ट देव गुरु नानक देव है। नया उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा 1902 में प्रयागराज में बना। इसके इष्ट देव चंद्रदेव थे। इस महाकुंभ में एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। दिव्य मुहूर्त में चारों प्रमुख पीठों के शंकराचार्य प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर एकत्रित हुए। चारों पीठों के शंकराचार्य के एक जगह उपस्थित होने से ये आयोजन और भी गौरवपूर्ण बन गया। वहीं संगम में जो लोग स्नान करने पहुंचे थे, उनके लिए भी एक साथ साधु संतों और अखाड़ों को देखना काफी रोमांचक होता है। साथ ही उनका सानिध्य मिलने से श्रद्धालु खुद को सनातन के और करीब महसूस करते हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही अच्छा लगा कथा में बैठ के, कथा को सुन के। सिर्फ सुना ही नहीं, बट ऑल्सो आई कुड विजुअलाइज ऑल द सीन्स दैट वर presented and also understood them very well in a very easy way. Also they explained the meanings. बहुत अच्छे से उन्होंने मीनिंग समझाए। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। इतनी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। लोग घाट में जा रहे हैं नहाने के लिए, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा जो गंगा घाट है, सबसे ज़्यादा हमें इतनी खुशी होती है कि सबसे ज़्यादा पवित्र घाट हमारा यही है और कहीं जाने की इच्छा ही नहीं है। ढूंढ रहे हैं कि कोई एक ऐसा सनातन धर्म का एक ऐसा मार्ग हमें मिल जाए जिस पे हमारे ऋषि और संत महात्मा चले थे और जिससे उन्होंने सच्ची शांति और आनंद को पाया था, एक शांतम आनंदन की अवस्था को पाया था। और वही अवस्था को लेने के लिए, पाने के लिए, उस सुकून के कुछ पल पाने के लिए यहाँ समाज आ रहा है श्रद्धालुओं का। महाकुंभ में स्नान के बाद सभी अखाड़े फिर से अपनी अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। अब इन सभी की मुलाकात अगले कुंभ में होगी, जब सनातन की पताका एक बार फिर से लहराएगी और ये फिर से आस्था की डुबकी लगाकर विश्व का कल्याण करेंगे।